जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज है 4 मार्च 2023। आज की दैनिक समसामयिकी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उसको मैं इस वीडियो में आपके लिए करके लेके आया हूं, जो आपकी आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक लेखा सेवा की शुरुआत कब की गई थी? उससे पहले हम देख लेते हैं कि सिविल अकाउंट डे क्या है। सिविल अकाउंट डे कब मनाया गया है? तो सिविल अकाउंट डे मनाया गया है 1 मार्च को। क्यों मनाया गया है वो भी बताते हैं। भारतीय नागरिक लेखा सेवा की शुरुआत कब की थी? 1950, 1965, 1976। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1976। तो क्या होता था कि पहले भारत में पहले जब आजादी के बाद क्या हुआ कि सबसे पहले सीएजी बनाया गया। कैग जी ने बोलते थे। क्या होता था? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये क्या करते थे भारत के लिए? ये लेखा वाला भी काम करते थे और प्लस परीक्षक का भी काम करते थे। लेखा का भी काम, परीक्षक का भी काम, यानी अकाउंट भी संभालते थे और ऑडिट भी करते थे। यानी दोनों की दोनों जिम्मेदारी इन्हीं की थी, राज्य की भी और केंद्र की भी। तो ये भारतीय सरकार के द्वारा जो कहा गया, भारतीय सरकार का एक संवैधानिक पद था। भारतीय सरकार का एक संवैधानिक पद था जो सरकार के किए गए खर्चे, जहां पे मतलब जिस मद में पैसा आवंटित किया गया, क्या उसी मद में खर्च हो रहा है? क्या मतलब जहां पे पैसे कम खर्च करके भी काम चला जा सकता है तो वहां ज्यादा खर्च हो रहे हैं? यानी कि जो मंत्रियों के द्वारा मनमानी की जा सकती है या फिर मिनिस्टर्स के द्वारा जो पैसे का अत्यधिक दुरुपयोग किया जा सकता है उसको रोकना तथा उसकी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपने के लिए ये कैग आवंटित किए जाते थे। तो इनका काम अकाउंट और ऑडिट दोनों पड़ जाता था। तो क्या होता था कि इसमें उनको बहुत डिसबैलेंस होता था, बहुत दिक्कतों का सामना कर। अब जिसको अकाउंट दे दीजिए उसी को ऑडिट, यानी जिसको खर्चा करने के लिए दे दीजिए, अकाउंट बनाने के लिए हिसाब किताब करेगा, वही उसका ऑडिट उसको चेक भी करेगा। यानी जो कॉपी लिखेगा एग्जाम में वही चेक भी करेगा। तो ये तो गलत हो गया। तो इसलिए 1976 में इसको सीएजी को, ऑडिटर जनरल को सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट से अलग कर दिया गया। तो ये हो गए संवैधानिक निकाय और ये हो गए असंवैधानिक निकाय। अब आप संवैधानिक, असंवैधानिक और गैर संवैधानिक में अंतर समझ लीजिए। जिन बातों की चर्चा कानून में है या भारत के संविधान में है उसे बोलेंगे संवैधानिक, जिसकी चर्चा नहीं है उसे बोलेंगे गैर संवैधानिक, और जो भारतीय कानून के खिलाफ है या भारतीय संविधान के खिलाफ है उसे बोलेंगे असंवैधानिक। यानी कि जो भी मतलब राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, ये सब संवैधानिक निकाय है या संविधान पे चर्चा, ये संवैधानिक है। हम भारतीय झंडे की इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, भारतीय जो भी चीजें हैं उनका सम्मान करेंगे, एक डिग्निटी से लाइफ जिएंगे, ये सब संवैधानिक है। लेकिन हम जाके फुल्की खाएंगे, चाट खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, बर्गर खाएंगे, ये सब संविधान में लिखा नहीं है। लेकिन ऐसा करना कानूनन जुर्म नहीं है। इसका मतलब वो सब गैर संवैधानिक है और संविधान के खिलाफ होगा। किसी का गर्दन काट देना, किसी घर चोरी कर लेना, डाका डाल देना, ये सब गैर संवैधानिक है, जिसके लिए भारतीय कानून में सजा तय की गई है। इसके बाद देख लीजिए कि जो सीजी है, कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिट है, वो इस समय की कौन है? 14th नंबर की है ये भारती दास, कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिट। इससे पहले कौन थे? राजीव महर्षि। और कंट्रोलर एंड अकाउंट जनरल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये किस नंबर के हैं? 14 नंबर के। तो जो भी आपको नाम कठिन लगता है उसे आप बोल लिया करें, गिरीश चंद्र मुर्मू। किस नंबर के हैं? 14th नंबर के हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और भारती दास, ये गिरीश चंद्र मुर्मू 16th नंबर के हैं, सॉरी, गिरीश चंद्र मुर्मू 16th नंबर के हैं और भारती दास 14th नंबर की हैं। अब आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्लीन प्लांट सेंटर योजना संबंधित है दालों की खेती से, फलों की खेती से, गेहूं की खेती से, उपर्युक्त सभी। तो फलों की खेती से क्या है कि भारत में जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे जैसे लोग थोड़ा सा
डेवलप करते जाते हैं तो कहेंगे मैं चाइना से पेड़ लेके आऊं, चाइना से फल लेके आऊं। तो भारत में इस सब चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है कि जो विदेशी फल जैसे अमेरिका का, इजराइल का, नीदरलैंड का, तो इन सब के फलों की डिमांड बढ़ती जा रही है, जैसे अवाकाडो, ब्लूबेरी और भी ढेर सारे फल, एप्पल्स। तो विदेशी फलों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, उनके लगातार प्लांट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो क्या हुआ कि भारत सरकार को इस चीज की जरूरत महसूस हुई और उसने इस बार भारत सरकार के इस बार का जो यूनियन बजट आया था 2023-24 का, निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंशियल मिनिस्टर जिन्होंने इसको पेश किया था, उन्होंने ग्रीन इंडिया यानी जो सप्तऋषि योजनाओं में से एक योजना है सप्तऋषि, उसमें इस चीज का जिक्र था कि 10 क्या कितने 10 क्लीन प्लांट सेंटर, 10 क्लीन प्लांट सेंटर खोले जाएंगे। किस लिए? फलों की खेती से संबंधित हैं और ये 100% केंद्र सरकार के वित्त पोषित है। भारत में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, यानी ये यूनिक है, भारत में ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ था, लेकिन इस चीज की अब जरूरत महसूस हुई है। और इससे पहले जब हम बाहर से प्लांट को मंगाते थे तो करीब 2 साल का क्वारंटाइन होता था। क्वारंटाइन तो आप अच्छे से जानते होंगे, ताकि अब कोरोना काल में तो ये सब अच्छे से पता ही चल गया क्वारंटाइन क्या होता है। तो 2 साल के लिए क्वारंटाइन रखा जाता था, लेकिन जैसे ये सेंटर खुल जाएंगे तो इसको 6 महीने तक कम कर दिया जाएगा, 6 महीने तक कम कर दिया जाएगा। अब इसके साथ साथ अब सिर्फ अवाकाडो, ब्लूबेरी और एप्पल के लिए ही नहीं, ये अमरूद के लिए और भी ढेर सारे फल्स जो होते हैं, जो भी होते हैं, अंगूर के लिए, केले के लिए, इन सब के लिए भी इसका प्रयोग किया जाएगा। और इसकी जो अनुमानित आय आई है, मतलब इस पे लागत आई है 2200 करोड़ रुपए के लिए धन आवंटित हुआ है और ये आत्मनिर्भर क्लीन भारत प्रोग्राम के अंदर आता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता किया है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, वही पुराना पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो कि पाकिस्तान ने जिसपे बहुत ज्यादा जुर्म किया था 1971 के युद्ध से अलग हुआ बांग्लादेश, जिसमें 53,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था। तो ISA क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है भारत में। भारत में कहाँ है? गुड़गांव में। गुड़गांव को गुरुग्राम भी बोलते हैं। ये कहाँ पे है? हरियाणा, हरियाणा। इसके बाद ये कब? तो नवंबर 2015 में कौन सी मीटिंग चल रही थी? कॉप की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21, कॉप 21 कहां चल रही थी? ये पेरिस में। वहीं पे इसको बनाया गया। ये 2 देश, भारत और रूस, ने इस पे बहुत मेहनत की थी। मतलब इन्हीं दोनों लोगों के प्रेशर डालने की वजह से ये ISA का गठन हो पाया है। और बांग्लादेश के बारे में देखें तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना। इनके पापा कौन थे? शेख मुजिबुर रहमान। राष्ट्रपति कौन है? इनके राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन। भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत अच्छे हैं, तो इसका आंसर सही है बी, बांग्लादेश। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन बना है? तो सबसे पहले नंबर पे स्विसकॉम, दूसरे पे रिलायंस जियो। तो दूसरे नंबर पे बना है रिलायंस जियो, जो कि भारत का है। पहले नंबर पे स्विसकॉम है, जो कि है स्विट्जरलैंड का। स्विस बैंक भी आप स्विट्जरलैंड में ही सुने होंगे, तो उसी तरह स्विट्जरलैंड में है स्विसकॉम। और तीसरे नंबर पे है अतिसलात बाय, यह है यूएई, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, इसी। आगे देखते हैं, हाल ही में शिन्यू मैत्री भारत और किस देश के बीच होने वाली अभ्यास है? अभी जल्दी ही भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन शुरू हुआ था जापान के शिगा प्रांत में। उसी धर्म गार्जियन का ही एक हिस्सा है जो कि 1 से लेकर 2 मार्च तक चल रहा है। क्या है? शिन्यू मैत्री। इसमें भारत और जापान के जो एयरफोर्स है, जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स जो है, ये परिचालन सीखेगी। मतलब दो चरण में होने वाला है। तो
तो चरण 1 और चरण 2। तो चरण 1 में क्या होगा कि पहले परिचालन या परिवहन या परिचालन पर चर्चा होगी। और चरण दूसरा क्या है, जापान के लोग भारतीय C-17 ग्लोब मास्टर, भारत की तरफ से गया हुआ है, एक गया है ग्लोब मास्टर तृतीय, इसको चलाना सीखेंगे और उसी तरह भारत वाले वहां के प्लेन उड़ाना सीखेंगे। तो इस तरह क्या होगा कि हम लोग नई नई प्लेन उड़ाना सीखेंगे, तो नई नई टेक्निक सीखेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी, और हमारे पायलट और हमारा इंडियन फोर्स और मजबूत होगा नई नई टेक्निकों के साथ। तो शिन्यू मैत्री ASDF एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, जापान की तरफ से जो फोर्स पार्टिसिपेट की है वो है ASDF, और भारत की तरफ से जो जहाज पार्टिसिपेट किया है उसका नाम है C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक कहाँ खोला गया है। मदर मिल्क बैंक क्या होता है, मतलब माँ का दूध, जो कि आप सब जानते होंगे, उसको जहां स्टोर किया जाएगा बच्चों के लिए, इसे बोलेंगे मदर मिल्क। अब आपको लग रहा होगा कि ये मदर मिल्क की जरूरत क्यों पड़ गई, क्या मतलब इतना मतलब समाज खराब हो चुका है कि माँ का दूध बेचा जाएगा, तो ये बहुत बुरी चीज हुई ना। लेकिन नहीं, अब आपको बताते हैं क्या होता है कि जब किसी बच्चे की, नवजात बच्चे की जन्म होता है तो उसमें माँ की मृत्यु हो जाती है। तो जिन माँ की मृत्यु हो जाती है उनके बच्चों को दूध प्रोवाइड कराया जा सके, इसके लिए ये योजना स्टार्ट की गई है, माँ और मतलब माँ के गुजर जाने पे बच्चों के लिए। तो कहाँ शुरू की गई, उत्तराखंड में। इससे पहले भी बैंक थे, मिल्क बैंक इससे पहले भी थे सरकारी नहीं थे, मिल्क बैंक इससे भी पहले थे, लेकिन वो सबके सब प्राइवेट थे। सरकारी हॉस्पिटल्स में खुले गए थे लेकिन निजी तौर पे खुले थे, जिसका लाभ जो है सिर्फ अमीर लोग को मिलता था ज्यादातर। लेकिन इस बार सरकार ने खुद इनिशिएटिव उठाया और उत्तराखंड में देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक खोला गया है। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पुष्कर सिंह धामी, और उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो चलिए रिवीजन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन था, भारतीय नागरिक लेखा सेवा की शुरुआत कब की गई थी? 1976 में। CAG और CGA यानी लेखा और ऑडिट दोनों, अकाउंटेंट और ऑडिट दोनों टीम को अलग अलग कर दिया गया था। क्लीन प्लांट सेंटर योजना भारत की योजना है जिसमें 10 क्लीन प्लांट सेंटर खोले जाएंगे, जो कि इस बार के यूनियन बजट में भी शामिल था। इस बार फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ समझौता किया? तो बांग्लादेश। क्या है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो देश आते हैं उन सारे देशों को मैक्सिमम इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल किया गया। इसमें टोटल 110 देश हैं। हाल ही में शिन्यू मैत्री भारत और किस देश के बीच होने वाली अभ्यास है? तो भारत और जापान के बीच में। और कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो धर्म गार्जियन। हाल ही में भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक कहाँ खोला गया है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड। हाल ही में शिन्यू मैत्री भारत और किस देश के बीच होने वाले अभ्यास है? जापान। हाल ही में भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल है LG गुरमीत सिंह। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सब खत्म हो गए। अब आपके लिए आज का कोट है कि मंजिलें लाख हैं, मंजिलें लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, अगर हौसला हार के बैठ गया तो मर जाऊंगा। थैंक यू।